हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अ रिएक्शन रीचेस अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ओनली व्हेन, मींस कब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम की स्टेट पे पहुंच जाती है, हमें इन ऑप्शंस में से फाइंड आउट करना है। तो की कंसेप्ट वी विल यूज इन दिस क्वेश्चन इज इक्विलिब्रियम स्टेट। तो देखिए कि कंसेप्ट तो हमने यहाँ लिख लिया है कि हम इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करने वाले हैं। तो ए से बी बन रहा है, बी से ए बन रहा है, ये मैंने रिएक्शन ले ली। अब जो फॉरवर्ड रिएक्शन है यानी ए से बी बन रहा है, उसकी रेट को मैंने लिख दिया आर एफ। एफ मीन्स फॉरवर्ड, आर मीन्स रेट, और बी से ए बनने की रेट को लिख दिया मैंने आर बी। ठीक है, बी मीन्स बैकवर्ड, आर मीन्स रेट। तो आर एफ को मैं कैसे लिख सकती हूँ? रिएक्शन रेट क्या होती है? कांस्टेंट, तो इसको मैंने के एफ लिख लिया। रिएक्शन कांस्टेंट इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पर है ए अभी। ऐसी आर बी क्या हो जाएगा? बैकवर्ड कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पे कौन है? अब बी। ठीक है, जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगी, अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच गई है, कब पहुंचेगी इक्विलिब्रियम पे? जब फॉरवर्ड जो रिएक्शन है, मींस प्रोडक्ट बनने की जो रेट है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो गई, वो इक्वल हो जाएगी रिएक्टेंट के बनने की रेट क्या है? आर बी। ये हम बोल सकते हैं आर बी क्या है? प्रोडक्ट के घटने की रेट। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगी तब हमारी जो स्टेट है वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगी रिएक्शन। तो आर एफ को मैं क्या लिख सकती हूँ? के एफ ए इज इक्वल टू आर बी क्या है? के बी। तो यहाँ से के एफ अपॉन के बी क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए। यानी कि मैं लिख सकती हूँ जो कंसंट्रेशन ऑफ बी और कंसंट्रेशन का रेशियो है वो क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि क्या आया? रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड ए इज कांस्टेंट। अब ये देखिए, ये कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो सकती है? ये कांस्टेंट 1 भी हो सकता है, कांस्टेंट 1 से कम भी हो सकता है ना। 1 से कम लगा लो, मैंने 0.5 ले लिया। ठीक है, अब इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में जब 1 है तो कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब ये वाली जो कंडीशन थी वो किसकी थी? इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी। ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे ऐसा होगा। तो यानी कि जब कांस्टेंट की वैल्यू 1 होगी तब इस केस में हमारी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी इक्विलिब्रियम पे बस। बट इस कंडीशन में क्या होगा कि जो कंसंट्रेशन ऑफ बी है वो 0.5 टाइम्स है कंसंट्रेशन ऑफ ए के, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं बी की कंसंट्रेशन ए के इक्वल नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वो इक्वल रहे, वो कम ज़्यादा भी हो सकती है, बट ये कांस्टेंट रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। तब हम ऑप्शन चेक करें, द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट स्टॉप रिएक्टिंग, ये गलत है क्योंकि ये लोग इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन रेट पे इक्विलिब्रियम, क्योंकि क्योंकि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं, बट रिएक्शन चलती रहती है सेम रेट से। बी स्टेटमेंट क्या है? द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट बिकम इक्वल, ये गलत है क्योंकि इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी, बट ऑलवेज कांस्टेंट रहती है, ये जरूरी है, ये रूल है। द प्रोडक्ट रिएक्ट टुगेदर एट द सेम रेट एट विच दे आर फॉर्म्ड, ये सही है, ये इक्विलिब्रियम को शो करता है। ऑल द रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर इन द सेम स्टेट ऑफ मैटर, ये गलत है। मैटर, गैस, सॉलिड, लिक्विड कुछ भी हो सकती है। तो डी भी गलत हो गया, तो आंसर हमारा हो गया यहाँ पर सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।